सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से आइए देखते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। कहता है कि यीशु मसीह मरा तो हम भी उसके साथ मरे, और जब वो जिलाया गया तो हम भी उसके साथ जिलाए गए। तो कहता है कि जब तुम उसके साथ मरे और जिलाए गए तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कहता है तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। कहता है उन वहां की वस्तुओं की खोज में कि जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। कहता है जहां हमारा मसीह है और जो परमेश्वर के दाहिनी साइड में बैठा हुआ है, कहता है कि वहां की वस्तुओं की खोज में रहो। कहता है तुम पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कहता है इस पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जो पृथ्वी की वस्तुएं हैं वो आज नष्ट हो जाएंगी, और आज है कल नष्ट हो जाएगी और तुम्हें भी नष्ट कर देगी। तो इसीलिए कहता है कि जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं जो आज भी है और युगानुग रहने वाली है, इसलिए कहता है कि तुम इस संसार की वस्तुओं पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। कहता है तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तुम्हारा जीवन कहां छुपा हुआ है? मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। क्योंकि तुम मर गए, जो तुम संसार के थे ना, तो संसारिक जीवन से जो भरा हुआ तुम्हारा जीवन था। कहता है तुम संसारिक जीवन से मर गए हो। तुम्हारा जीवन किसके साथ है? मसीह के साथ है। क्यों? क्योंकि मसीह ने क्या किया, तुम्हारे पुराने जीवन को, पाप वाले जीवन को उसने अपने देह में ले लिया और वह देह को मार डाला, और फिर एक नई देह में वह उत्पन्न हुआ, और उस देह में हम भी उत्पन्न हुए। तो इसीलिए कहता है कि जैसे मसीह का जो जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, तो हमारा भी जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। कहता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कहता है कि जब हमारा मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह क्या है? हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा जो जीवन है मसीह में छुपा हुआ है। तो इसीलिए कहता है कि मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा तो हम भी और आप भी, कहता वचन क्या कहता है कि उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। क्योंकि जब अंत के समय में यीशु मसीह बादलों से उतरेगा, तो हम भी क्या करेंगे? उसके महिमा में सम्मिलित होंगे। जो अपनी महिमा के साथ बादलों से उतरेगा, तो वह हमें लेने के लिए आएगा और हम उसकी महिमा में सम्मिलित होंगे, और महिमा में सम्मिलित होकर उसके साथ स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेंगे, यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, इस संसार के अंदर यदि आप जीवित हो, यदि मसीह को आपने ग्रहण कर लिया,
तो कभी ये मत सोचना कि आपको इस संसार के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि जब आप मसीह को ग्रहण कर लिए तो अपना पुराना जीवन आपने मसीह को दे दिया है, आपने मसीह के नए जीवन को ग्रहण किया है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा जो नया जीवन हमारे लिए प्रकट किया गया है, हमें उस जीवन में प्रवेश करना चाहिए, उस जीवन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही जीवन है जो हमें अनंत काल तक पहुंचा सकता है, हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी और सारी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुआ है उन सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा कर। मेरे महान परमेश्वर, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। इनके शरीर पे, इनके घर पे, इनके परिवार पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से टूट नहीं पाए, शैतान की सारी युक्ति सारी योजनाएं इनके जीवन से फेल हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं तो निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में तेरी बड़ी आशीष आने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग बीमार है प्रभु, आज से उनकी बीमारियां जाने पाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनकी दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। ओ परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, आंखों में तकलीफ हो, कान में तकलीफ हो, नाक में मुंह में तकलीफ हो, यीशु के नाम से चंगा होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जिसके गले में तकलीफ हो, सीने में हो, सीने का दर्द और जलन पूर्णतः से निकल जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए, हार्ट की बीमारी हो तो निकल जाए, फेफड़ा जिसका खराब हो चंगा होने पाए, पेट की बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, कमर का दर्द हो तो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, आज के 2000 साल पहले कलवे की उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इनके शरीर को धो, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो, शरीर की सारी बीमारी सारी परेशानियां दूर होगी। इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितने भी पुराने जख्म सूख जाए दो। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से लीवर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर के अंदर से किडनी की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बाबासिर की बीमारी, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टे दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। वो महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनकी सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, अपनी आत्मा से उन्हें भर दे। प्रभु जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, इनमें से जिसको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है प्रभु, अपने स्वर्ग को खोल और इन्हें स्पर्श होने दे पिता। ओ री लिबास से खेरेंदोलो रुबा, ओ प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। वो महान परमेश्वर सब के सब आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हम इन महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।